अजय आलोक यहीं से शुरू कर दीजिए। ये 9 नए दलों को जो न्योता गया है इस बार, उसमें आरएलडी भी है। आरएलडी को आप एनडीए में ले रहे हैं क्या? अब देखिए वो क्या कर रहे हैं उससे हमें क्या मतलब। कहीं का ईंट कहीं का कुनबा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पहले भानुमति कौन बनेगी पहले आप उस पर डिबेट करेंगे अभी 10 बार, इसलिए वो तो चर्चा का विषय ही नहीं मेरे लिए। मानक जी बड़ा अच्छी बात कही सुरेंद्र भाई ने, जब उन्होंने कहा कि सरजमीन हिंदुस्तान पे अवाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ये सोच है कांग्रेस पार्टी की कि हिंदुस्तान कैसे बना, कि काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया, ये सोच है। ये काफिले कौन से थे? ये काफिले थे आक्रांता। ये काफिले वो थे जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा। ये काफिले वो थे जो बार बार घुस घुस के हमारी संप्रभुता पे खतरा बनते रहे। इनके हिसाब से तो हिंदुस्तान राष्ट्र कभी है ही नहीं, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ स्टेट। इनके नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ स्टेट। तो इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। हमारी सोच में हिंदुस्तान अखंड भारत है। अखंड भारत जो हिंदू कुश की पहाड़ी से शुरू होकर केरला की समुद्र के पैर छूता है, वहां तक हिंदुस्तान था, अब नहीं है। कोशिश अब हो रही है कि और टुकड़े नहीं हो पाए, लेकिन काफिले को बसाते रहेंगे इसी तरह मेरे भाई, रोहिंग्या के तरह और बाकियों के तरह, तो हिंदुस्तान टूटता ही रहेगा। तो काफिले बसाने तो अब हम नहीं देंगे। अब हो गया वो 70 साल का गया जमाना कि काफिले बसेंगे। और अब आते हैं बात की यहाँ पे गठबंधन। गठबंधन ठीक है, समय की जरूरत है। हम तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, लेकिन तब भी हम चाह रहे हैं कि जितने लोग हमारे साथ मिले वो बहुत अच्छा है। देश के लिए अच्छा है कि एक समान सोच, एक समान विचारधारा हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आती है, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए कैसा गठबंधन है। यहाँ गठबंधन कहाँ है, लठबंधन है। क्या कांग्रेस खून, अगर ममता बनर्जी को इनवाइट किया है उन्होंने, तो अपने कार्यकर्ताओं का खून माफ कर दिया टीएमसी को, जो भी पंचायत चुनाव में गए हैं? बताएं सुरेंद्र जी, 12 कांग्रेसी मारे गए हैं इसी पंचायत चुनाव में। 48 घंटे के अंदर कांग्रेस खून माफ कर रही है। क्या सीपीएम ममता दीदी को अपने 8 कार्यकर्ताओं का खून माफ कर देगी? ये बात आप राष्ट्र के लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में जाइएगा ना तो वहां कार्यकर्ताओं को जवाब देना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। और बाय द वे मामा की बात कर रहे थे, कौशल्य मामा को ले आए थे। पहले अपने में शकुनी मामा खोज लीजिए सरकार, क्योंकि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जहां देखिए वहीं पे एक शकुनी मामा बैठा हुआ है। तो मीटिंग कीजिए, पटना से बैंगलोर से शिमला चले जाइएगा बारिश खत्म होने के बाद। थोड़ा अच्छा टाइम पास आप लोग का होते रहे। अजय आलोक देखिए, सुनिए, देखिए अजय, अब मैं भी थोड़ा सा पर्सनल एक कमेंट कर रहा हूं या सवाल पूछ रहा हूं। जब तक आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं थे, आप एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर बैठते थे, तब तक आप खुद थोड़ा सा इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते थे। अब प्रवक्ता बनने के बाद आप भी एक तरफा बात कर रहे हैं। जैसा राजकुमार भाटी ने कहा, विपक्ष गठबंधन बनाए तो भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। आप गठबंधन बनाए तो वो बहुत बढ़िया गठबंधन है, भैया देश को जोड़ना है, समान विचार। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? उनका गठबंधन जो है वो करप्ट है, भ्रष्ट है, और आपका गठबंधन बहुत बढ़िया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं लाइन से गिना देता हूं कैसे हो सकता है। मैं लाइन से गिनाता हूं। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी 12 लाख करोड़, राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल, किस चीज के लिए बेल? नेशनल हेराल्ड घोटाला। दूसरा आते हैं लालू यादव कन्विक्टेड, तेजस्वी यादव बेल, चार्जशीटेड। अरे भ्रष्टाचार पर मत जाइए, फिर वो अजीत पवार मसला आ जाएगा, छगन भुजबल आ जाएगा, प्रफुल्ल पटेल आ जाएगा। फिर किस पे जाए? भ्रष्टाचार वाला मत उठाइएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा हमारे केस में। बता देता हूं क्यों नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि ईडी का एक केस ड्रॉप हो गया। अजीत पवार को क्लीन चिट उद्धव ठाकरे ने दी थी, मैंने नहीं दिया था। ईडी का एक केस और चल रहा है, अगर उस पर चार्जशीट हो गई तो उसी दिन सरकार से इस्तीफा देंगे। ये भी आपको बताता हूं। ईडी के केस में उद्धव ठाकरे ने क्लीन चिट कैसे दे दिया? क्या कह रहे हैं? समझा नहीं, मैं बोल रहा हूं। ईडी के एक केस में अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई है, दूसरा केस उन पे चल रहा है। अगर उन पे चार्जशीट होती है या सजा होती है, वो नहीं रहेंगे हिस्सा हमारा। मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, मतलब कोई अगर विपक्ष में चला जाए, पीडीए में शामिल हो जाए, तो वो करप्ट है, और वही पार्टी आपके साथ आ जाए तो वो साफ पाक साफ है। वॉशिंग मशीन। मानक भाई देखिए, सबसे पहली बात है, हमारे साथ आ जाए तो वॉशिंग मशीन। अरे इनके पास भी तो जाके वॉशिंग मशीन हो जाती थी। शंकर सिंह वघेला को हमारे पास से ले गए कांग्रेस में, तो क्या इनके पास वॉशिंग मशीन थी? छगन भुजबल को शिवसेना से तोड़ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, या पहले कांग्रेस में ले आए शरद पवार, तो वहां वॉशिंग मशीन थी। मुकुल राय हमारे पास आते हैं तो वॉशिंग मशीन, मुकुल राय वापस चले जाते हैं टीएमसी में तो उसके पास वॉशिंग मशीन नहीं। वॉशिंग मशीन का डेफिनेशन क्या है भाई साहब?
अच्छा ओके, राजकुमार भाटी सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। राजनीति मत कीजिए। बोलिए भाटी साहब, बोलिए। नहीं, अगर डॉक्टर अजय आलोक की बात पर विश्वास कर लिया जाए कि ठीक कह रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कोई सूचना नहीं रहती, वो अंधेरे में, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि 3 दिन पहले फडणवीस कह रहे थे अजीत पवार चक्की पीसिंग, एंड पीसिंग। नहीं, 3 दिन पहले का नहीं है, वो काफी पुराना वीडियो। नहीं, वो अच्छा, मोदी जी तो 5 दिन पहले क्या कहे कि 70,000 करोड़ एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री भी अंधेरे में थे, उन्हें पता ही नहीं था क्लीन चिट मिल चुकी है, और 5 दिन बाद आप उन्हें शपथ दिलवा रहे हैं। तो इतना दोगलापन कहां से, डॉक्टर अजय आलोक, माफी के साथ पूछना चाहता हूं, कहां से लाते हो? इतनी हिम्मत कहां से जुटा पाते हो? क्या आप ये जो 24 पार्टी आ रही है 18 तारीख को, 17 तारीख को, वो सॉरी इसमें जो आ रही है मीटिंग में, इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसपे बीजेपी डाल रही हो। अखिलेश, मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं ना कि अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी पर डोरे डाले जा रहे हैं? उसमें तो थोड़ा मुझे ज्यादा वाक्य बोलने पड़ेंगे। अब आप बोल दीजिए। देखिए, ये तो जो आप पूछ रहे थे अजय आलोक साहब, अजय आलोक से पूछें, मुझसे पूछें, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, न वाजपेयी जी दे पाएंगे। नहीं, मैं दूंगा। क्योंकि जैसे जब गांव में डकैती पड़ती है तो उनके डकैतों के प्रवक्ता कोई नहीं होते, वो तो गोपनीय योजना बनाते हैं। लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जयंत चौधरी के अंदर जो उनकी राजनीतिक विरासत है, जिस विचारधारा से वो आते हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जैसा कि अभी कहा, और इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उन्हें बार बार अपमानित किया है। हाथरस में जयंत चौधरी के साथ क्या भेद वो हुआ था, बर्ताव पूरे देश ने। अब आप भी देखिए, बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो अजय आलोक कर रहे थे। मतलब आपकी तरफ कोई आए तो बहुत बढ़िया गठबंधन, लोकतंत्र बचाने के लिए। बीजेपी के साथ कोई जाए तो डकैती कर ली। मैं बीजेपी के साथ चली जाए तो डकैती हो गई। बीजेपी ने उनके साथ जो उनको बार बार अपमानित किया है, घर से निकालने की बात हो रही है। किसान आंदोलन में उनके पूरे समाज को अपमानित किया, गालियां दी। पर अजीत सिंह थे बीजेपी के साथ पहले, सरकार में मंत्री थे। क्या जो समर्थक वर्ग है वो कतई भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करेगा। वो भारतीय जनता पार्टी, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी घोषणा। अच्छा, अखिलेश जी जा रहे हैं ना मीटिंग में? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। हमारी पार्टी शामिल है और गठबंधन होगा, और सीटों का बंटवारा हो जाएगा। और इन पार्टियों की एकता करने में सबसे बड़ा योगदान माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। सीटों का बंटवारा हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। यूपी में दे देंगे कांग्रेस को सीटें, बिल्कुल आसानी से होंगे, आप चिंता ही मत करिए। ओके, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? आसानी, बिना विवाद के हो जाएगा। हाँ, ओके। हाँ, अजय आलोक बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। अजय आलोक। मैं भाटी साहब से बस एक ही बात पूछना चाह रहा था कि मुझे तमाम तरह की बातें कर रहे थे, कहां से इतनी दोगली बातें करते हो, ये करते हो। एनसीपी का प्रमुख कौन है भाटी साहब? अजीत पवार हैं या कोई और है? 70,000 करोड़ के घोटाले के तार कहां जुड़ सकते हैं, आपको नहीं पता है? इसलिए मैं तो अपनी बात कर रहा था, आज भी कह रहा हूं कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, और उसकी जांच चल रही है, खुलेगी, सामने आएगा। लेकिन अजय एक सेकेंड, अजय आप देखिए, अब आप जिस सुनिए, नहीं सुनिए, आप जिस कीचड़ में घुस रहे हैं ना, आप देखिए, आपके साथ जो अजीत पवार हैं वो कह रहे हैं एनसीपी मेरी है, आप कह रहे हैं शरद पवार की एनसीपी है। किरीट सोमैया तो हसन मुशर्रफ का नाम ले रहे थे। अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूं अजय आलोक, आपके साथी अजीत पवार कह रहे हैं एनसीपी मेरी है, और आप कह रहे हैं जो उनके सहयोगी हैं शरद पवार की एनसीपी है। हसन मुशर्रफ से पूछ लो, हसन मुशर्रफ के बारे में पूछ लो, उसमें तो कोई विवाद नहीं है। मैं अजीत पवार की बात नहीं कर रहा हूं। एनसीपी अजीत पवार तो कूड़ा कचरा छोड़ के हमारे पास आ गई। एनसीपी अजीत पवार कूड़ा कचरा छोड़ के आ गई हमारे पास। अब बाकी एनसीपी जिसकी रहे, हम एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। मुझे बस भाटी साहब से यह जानना है कि ये जो अखिलेश जी अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद गए थे, वहां बिरयानी खाने के लिए बीआरएस के पास, और अकेले मिल के आए थे, और उसके बाद एक बयान दिया था बड़ा अच्छा सा कि विपक्ष जो जहां है वहीं मजबूत है। तो कांग्रेस को लड़ने से रोक लेंगे क्या वहां बीआरएस के सवाल कर रहे हैं तो जवाब जल्दी से भाटी साहब। हैदराबाद में एक तो मेरा विनम्र निवेदन है, आप पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते हैं, सब लोगों में गिने जाते हैं, भाषा का स्तर थोड़ा ठीक बना के रखा करो। बिरयानी खाना कोई गुनाह नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो राजनीतिक बात करने के लिए बोलिए भाई। दोगला आपने बोला भाषा मेरी खराब बोल रहे हो। ये भाषा नहीं है, ये आप दोगले आप कर रहे हो, भाषा आप मेरी खराब बोल रहे हो। अरे बोल तो आप ही रहे हैं, और किसकी बोलेंगे?
अखिलेश यादव गए थे बिरयानी खाने, अखिलेश यादव देश के भविष्य पे बात करने गए। राजनीतिक आरोप है भाटी साहब, पर्सनली क्यों ले रहे हैं उसे आप? नहीं, ये कौन सा राजनीतिक आरोप है? बिरयानी खाने को गुनाह है? नहीं, बीजेपी का आरोप समझिए आप। है कोई, वो ये कह रही है आप मुसलमानों की पार्टी है। बिरयानी आपको भी पता है, वही आरोप है उनका। अगर ये कहते हैं तो ये भी शर्मनाक है। अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों की पानी पी के बोले कि पुराना आरोप है, पुराना आरोप है, नया थोड़ा। दूसरी बात जो मैंने दोगलापन कहा, मैंने इसलिए कहा, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले भाषण दिया गठबंधन पर, भानुमति का कुनबा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। आप 2014 में 44 पार्टियों का गठबंधन थे तो वो बहुत बढ़िया था। अभी भी उत्तर प्रदेश की और बिहार की 4, 5, 6 ऐसी पार्टियों से आपकी पार्टी संपर्क में है जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास ना सीटें हैं ना कोई वोट बैंक है। ऐसे मत बोलिए भाटी साहब, उनसे आप गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे मत बोलिए भाटी साहब, मैं नाम लेके अरे 24 पार्टियां जो आपके साथ है उनकी कितनी सीटें अभी बता दूं मैं? अरे हम तो गर्व के साथ कह रहे हैं, अरे 24 पार्टियों में भविष्य के लिए अच्छा है। बीजेपी भी गठबंधन करे, हम उनके गठबंधन को गाली तो नहीं देते। 24 पार्टियों में ये तो कहते हैं गठबंधन, भानुमति का कुनबा, मतलब दूसरा वही काम करे। ओके, अजय आलोक जल्दी से जवाब, उसके बाद रीना गुप्ता के पास जा रहा हूं। अजय आलोक भाई, मैं सच्चाई दिखाता हूं तो मिर्ची, सच्चाई दिखाता हूं तो मिर्ची लगती है। अभी आम आदमी पार्टी है, सच्चाई से उसको इसको न्योता देंगे, जाएगी आम आदमी पार्टी। आप पूछिएगा तो फिर आप बोलिएगा कि आप लड़ाई लगवा रहे हो। मैंने साफ बोला कि कांग्रेस पार्टी अगर ममता दीदी को इनविटेशन देती है और सीपीएम भी अगर उसमें रहती है तो इन पे अपने कार्यकर्ताओं का खून का दाग लगेगा, जो भी पंचायत चुनाव में हिंसा में मारे गए। अपने कार्यकर्ताओं के खून के सवाल पर अगर गठबंधन करना है तो करें, क्योंकि यही चरित्र है आपका।